नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू स्कैम। ठीक है। ये वीडियो वैसे मैं बनाना नहीं चाहता था। मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं बनाऊंगा, फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था। लेकिन क्या है कि अब आजकल जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि सर आप लोग इंटरव्यू ऑनलाइन क्यों नहीं कराते हो, आप ऑनलाइन बैच क्यों नहीं निकालते हो इंटरव्यू का। तो उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं 2-3 साल से बहुत बुरी तरीके से परेशान था इस ऑनलाइन इंटरव्यू वाली चीज से। पहले हम भी ऑनलाइन इंटरव्यू चलाते थे, ठीक है। आज से 2 साल 3 साल पहले हमने भी ऑनलाइन इंटरव्यू स्टार्ट किए थे, लेकिन बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस था। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है। क्यों मैं इसको स्कैम बोल रहा हूँ, इसका नाम मैंने स्कैम रखा है। तो क्यों रखा है उसका नाम स्कैम? उसका नाम इसलिए स्कैम रखा है क्योंकि ये एक्चुअल में ये एक इंटरव्यू है ही नहीं। हम लोग बोल रहे थे ना इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, ये इंटरव्यू नहीं है। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसको लोग ग्रुप इंटरव्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है। 15 मिनट का सेशन होता है। या तो उसमें कोई कैडेट बैठा हो, अगर कैडेट बैठा हो तब भी अच्छी बात है। अब यहां पे हाईली क्वालिफाइड चीफ मेट, कैप्टन या टीचर्स तो बैठे हैं नहीं, जिनको साइकोलॉजी के बारे में, स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में या इंटरव्यू की साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता हो, वो नहीं बैठे यहाँ पे। यहाँ बैठे होते हैं या तो कैडेट, और भी ज्यादा जब गंदा होता है तब बैठे होते हैं स्टूडेंट्स। खुद स्टूडेंट ही स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इसलिए मैं इसको स्कैम बोल रहा हूं। तो मान लो कैडेट भी बैठा हुआ है, तो अब होता क्या है कि वो एक ग्रुप इंटरव्यू ले रहा है। अगर सोलो इंटरव्यू हो रहा हो तो भी ठीक है कि ऑनलाइन में एक साइड कोई दूसरा बंदा बैठा है, इस साइड में बैठा हूं और 15 मिनट के लिए मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूं। तो वो इंटरव्यू के बाद मैं उसको बताऊंगा ऑनलाइन में कि भाई आपने क्या सही चीजें बताई, क्या गलत चीजें बताई, मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन एक ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है, मैंने बोला कि हाँ भाई इंट्रोडक्शन दो, 1 मिनट के लिए बोल रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये 5 लोगों ने बोला। फिर मैं बोलूंगा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, सबने 1-1 मिनट के लिए बोला, 10 मिनट यही खत्म हो गए। अब 15 मिनट में आप क्या कर लोगे? और कुछ लोग बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 15 मिनट में कुछ हो तो रहा नहीं है, बस यही इंटरेक्शन जैसी चीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उनमें यह भी नहीं कि क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जा रहे हो, सीधे पीडीएफ पकड़ा देते हैं, जाओ याद करो आओ। कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं कि जैसे आप अपना यूनिफॉर्म पहन करके आओगे, क्लीन शेव होकर के आओगे, हेयर कट करा करके आओगे, कैमरा ऑन रखोगे तो इंटरव्यू होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, डिसिप्लिन वाली बात है। लेकिन इंटरव्यू ले कौन रहा है? और ये जो 15 मिनट का सेशन चल रहा है, ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। अब भाई जैसे हम लोग इंटरव्यू इंटेंसिव क्लासेस रन करते हैं, तो मैं 1 घंटा तो यही बताने में लगाता हूं कि भाई आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर हम उसके वीडियो शूट करवाते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, फिर हम वाई मर्चेंट नेवी की साइकोलॉजी में जाते हैं कि वाई वो पूछ क्यों रहा है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर सबका वाई मर्चेंट नेवी, क्योंकि सबका वाई अलग अलग है, वो हम प्रिपेयर कराते हैं। फिर अलग हमारे जैसे फिजिक्स की सेशन होंगे तो वो अलग 2-3 घंटे का सेशन होगा, मैथ्स का अलग 2-3 घंटे का सेशन होगा। ऐसे करके काफी सारे सेशन होते हैं और तब जाकर के हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हैं। यहां पे ये उसी को ही इंटरव्यू काउंट कर रहे हैं जहां पे केवल ये सेशन चल रहा है, जिसको ये इंटरव्यू का नाम दे रहा हूं, एक्चुअल में इंटरव्यू है ही नहीं। दूसरी बात, इंटरव्यू जो है वो स्टूडेंट्स ले रहे हैं। भाई ये मुझे इस बार ही पता चला। कब पता चला? जब हमारे ही हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू ले रहे थे, बच्चों ने बताया कि अरे सर वो इंटरव्यू ले रहा है। इंटरव्यू ले रहा है? किसका इंटरव्यू ले रहा है? मुझे लगा आपस में ले रहे होंगे, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि हॉस्टल में बैठ करके आपस में इंटरव्यू ले। नहीं नहीं सर, वो दूसरी कोचिंग क्लासेस के इंटरव्यू ले रहा है बच्चों के। मैंने कहा लेकिन वो तो खुद ही प्रिपेयर कर रहा है। कहता हाँ सर वो ऐसा हो जाता है। अब आप सोचो कि एक बच्चा खुद जिस कैप्टन के लेवल पे नहीं है, चीफ मेट के लेवल पे नहीं है, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। मतलब उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है जो इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि उसको 4 आंसर और पता चल जाएंगे कि भाई कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, उसको अपना कंपटीशन पता चल जाएगा। लेकिन अब उस बच्चे के बारे में सोचो जो इंटरव्यू दे रहा है। अब ये बच्चे क्या करते हैं कि सर वो 3,000 का बैच था, 2,000 का इंटरव्यू था, टोटल 5,000 में हमारा काम हो गया है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू ले कौन रहा है? एक ऐसा बच्चा जिसको खुद को कई सारी चीजें नहीं आती हैं। मान लो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, तब तो समझ में आता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि 7.5 रुपए एक इंटरव्यू के मिल रहे हैं, 15 रुपए ग्रुप इंटरव्यू के लिए मिल रहे हैं। तो बच्चे कर क्या रहे हैं कि इन्हीं सब चक्करों में कि हाँ चलो मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ। जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसका थोड़ा बहुत फायदा जरूर होता है, लेकिन जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो बेसिकली एक स्कैम में ही है। ठीक है। तो ये 7.5 से 15 रुपए का खेल चल रहा, हो सकता है कहीं 20 रुपए 30 रुपए भी मिल रहे हो। मोटिवेशन क्या है कि हम कितने इंटरव्यू ले लें ज्यादा से ज्यादा।
अब क्योंकि सिंगल इंटरव्यू के तो 7.5 मिल रहे हैं, ग्रुप इंटरव्यू के 15-20 रुपए मिल रहे हैं, तो बच्चे ट्राई क्या करते हैं, ग्रुप इंटरव्यू। और ग्रुप इंटरव्यू है क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहां पे इंटरव्यू नहीं चल रहा, यहां पे बस हाँ पहले तुम बताओ, फिर तुम बताओ, फिर तुम बताओ, फिर तुम बताओ। और बच्चे इस बात पे खुश होते हैं, जो जो इंटरव्यू ले रहे थे उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार ग्रुप इंटरव्यू का सर उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। अच्छा ठीक है सर, 5 लोगों का ग्रुप होता है, 5 तो कभी आते हैं नहीं, आता है 1 2 या 3। तो फिर हम क्या करते हैं, उनसे ऐसे बात करते हैं कि तुम बताओ इंट्रोडक्शन, तुम बताओ, तुम बताओ, फिर वाई मर्चेंट नेवी तुम बताओ, 2-4 क्वेश्चन पूछे, 15 मिनट में खत्म कर दिया। आपको सीरियसली लग रहा है 15 मिनट का इंटरव्यू, 3 लोगों का 4 लोगों का इंटरव्यू 15 मिनट में खत्म हो जाएगा? एंड दे आर हैप्पी कि ये करने के बाद 15 मिनट के 15 या 20 रुपए उसको मिल गए। अब ऐसे अगर वो 2 घंटे 3 घंटे इंटरव्यू लेगा, तो जो इंटरव्यू ले रहा है ऑफ कोर्स उसका तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, पर जो इंटरव्यू दे रहा है आप उसकी हालत सोचो। साइकोलॉजिकल असिस्टेंस नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं इसको स्कैम बोल रहा हूं। बहुत सारे पेरेंट्स जब हमें कॉल करते हैं ना कि अरे सर आपकी तो फीस ज्यादा है और वहां पे तो इतनी कम फीस में पढ़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऑनलाइन। भाई जिस ऑनलाइन के चक्कर में आप जान दे रहे हो वो ये है, वो ये है। अब हमारा भी एक्सपीरियंस सुन लो, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन इंटरव्यू स्टार्ट किए थे तब हमारे पास करीब 100 बच्चों का बैच एक साथ में बन गया था। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले की बात है, कोविड के जस्ट बाद की बात है। मैंने उसके बाद ही ऑनलाइन इंटरव्यू का सिस्टम खत्म कर दिया था। ठीक है, कोविड के 1 आध साल के बाद की बात है, समझना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस होती थी वो ये होती थी कि कभी भी ऑनलाइन में स्टूडेंट टाइम पे नहीं आते थे। जब हम स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं कि आपका इंटरव्यू इस समय होगा, मान लो मैंने बोला 11 बजे होगा, अब 11 बजे जो इंटरव्यूअर है वो बेचारा बैठा हुआ है, बच्चे को मैसेज कर रहा है बेटा आपका इंटरव्यू है, बच्चा वहां से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, 10 मिनट बात करेगा, हाँ मैम मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, हाँ सर मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर वो 11:15 बजे आएगा, 11:30। अब मान लो मैंने 11 से 2 का स्लॉट फिक्स कर रखा है कि इतने स्लॉट में 6 इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो वो 6 की बजाय हो सकता है 2 ही आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं। तो जो बेचारा इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है वो खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि किस तरीके के बच्चे हैं। अब मान लो वो बच्चा आ भी रहा है, कुछ कुछ है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% बच्चे बेकार है। मैंने यहां डेटा दिया हुआ है कि 100 में से केवल 20 ही बच्चे इंटरव्यू देने आते थे, जिसमें से 8 बच्चे थे जो सीरियस थे, सेंसिबल थे, जो एक्चुअल में ग्रो करना चाहते थे और जो ग्रो करके आगे निकल भी गए। जब आप देखोगे ना, ये जितने भी ऑनलाइन वाले जो नेटवर्क है इंटरव्यू वाले, इनकी भी कहानी बिल्कुल सेम है। अब बस वही है कि वो एक्सपोज करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कहानी लगभग सब जगह सेम है कि बच्चे 3,000 5,000 के चक्कर में कोर्स तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिर इंटरव्यू देने के लिए वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और मेन बात यह कि इस इंटरव्यू से कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप फेस टू फेस ऑफलाइन इंटरव्यू देते हो। असली पसीना जो आता है ना वो तभी आता है, डर भी तभी लगता है, प्रेशर भी तभी फील होता है। अब यहां पे कई बच्चे आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो कैमरा नहीं ओपन कर रहे हैं, कह रहे सर मेरा वो इंटरनेट वीक है, मेरा ये है, मेरा वो है, 50 प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, बहुत बार आंसर करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, गूगल कर रहे होते हैं। वो शीट ओपन कर लेंगे, वहीं पे बैठ करके गूगल करना चालू कर देंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं सर वो मैं नहीं कर रहा था। भाई चीटिंग कर रहे हो तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उससे नुकसान तो आपका ही है। तो जब ये सब सिचुएशन होती है तो होता क्या है, मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि 100 में से 20 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, 80 ने दिया नहीं है, उनमें से इतने सिलेक्ट हुए हैं। अब बाकी के जो है वो क्या कहेंगे, वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरी गलती है। आपको लगता है कोई बच्चा ही बोलेगा कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। और हम भी कितने लोगों को जाकर के बताते रहेंगे कि देखो मैंने इसका इंटरव्यू शेड्यूल किया था, देखो मैंने इसका इंटरव्यू शेड्यूल किया था, ये आया नहीं इंटरव्यू देने के लिए। हम सब जगह सफाई नहीं दे सकते। बल्कि हुआ क्या, जब हमने ये किया था तो इसके बाद 3-4 साल पहले की बात है, करणवीर का कोई एक टेलीग्राम ग्रुप था या टेलीग्राम चैनल था, कुछ ऐसा था, जहां पे लोगों ने आकर के ये कमेंट्री करनी चालू की कि जो यहाँ पे जाते हैं वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरव्यू नहीं लिया जाता। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 लोगों को केवल इंटरव्यू के लिए लगा रखा था। तो बाद में मुझे वाया वाया कहीं से मैसेज मिला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि यार मैंने तो इंटरव्यू लगाए थे, बच्चे आए नहीं, मैं प्रूफ कैसे करूं कि बच्चे नहीं आ रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, ये मेरा एक्सपीरियंस था, और एंड में वही ब्लेम गेम चालू हो जाता है। इसलिए हम कभी भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं रखते। अभी भी क्या हो रहा है कि जब हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं सर आपकी फीस ज्यादा है, आप फीस इतनी सारी ले रहे हो, वो तो इतनी कम फीस में पढ़ा रहा है, वो तो 5,000 ही ले रहा है, वो तो 6,000 ही ले रहा है, वो तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे रहा है। तो भैया कहानी यही है, हमने 5 लोगों ने बैठ करके 6 लोगों ने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए ऑनलाइन इंटरव्यू, क्या हम ऑनलाइन इंटरव्यू प्रॉपरली कंडक्ट करा सकते हैं। सच्चाई यही है, या तो वो पहले पेज वाला स्कैम जो है वो चालू कर दें, और या फिर हम यहां आएंगे तो इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हो सकते। अब देखो हमारा आइडिया क्या है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हमारा आइडिया क्या है। हमारा आइडिया है हमारा पीएसपी बैच। देखो पीएसपी का मतलब ही है प्रीमियम स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन। ठीक है,
प्रीमियम का मतलब है कि प्राइस ज्यादा होगा, दैट इज फॉर श्योर। दूसरी बात यह है कि यहां पे केवल 40 बच्चे ही होंगे, ओनली 40 स्टूडेंट। आप अगर हमारा लास्ट ईयर का भी डेटा उठा करके देखोगे ना, लास्ट ईयर हमारे में 40 बच्चे पूरे नहीं आए थे, कुछ 25 से 30 के बीच में बच्चे थे। 90% सक्सेस रेट था, 90% बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। ठीक है, वो एक अलग बात है यार कि लास्ट ईयर कुछ अलग प्रॉब्लम थी कि कुछ टीचर्स चेंज हुए थे, कुछ हुआ था, लेकिन हमने उनके इंटरव्यू के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। इस बार हम और अच्छे तरीके से आगे जाने वाले हैं, हमने कुछ और नई चीजें भी प्लान की हैं। अब पीएसपी बैच में क्या है, ऑफलाइन लेक्चर होंगे और पीवाईक्यू रिटर्न होंगे, पूरे के पूरे रिटर्न फॉर्मेट। का मतलब क्या है कि जो भी रिटर्न टेस्ट है उसका पीवाईक्यू भी होगा और ऑफलाइन लेक्चर भी होगा। विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग, जो हर बार मैं मास्टर क्लास में बोलते रहता हूं, वो भी होगी यहाँ पे। ठीक है, विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग में कई सारी चीजें आ जाती हैं। मर्चेंट नेवी सुपर ह्यूमन का कोर्स है, विच इज फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या आपकी वैल्यूज मर्चेंट नेवी के साथ अलाइन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं डीपर लेवल पे जाकर के। ठीक है, इसके अलावा आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या मर्चेंट नेवी में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने बिलीफ में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सारा कुछ इसमें आता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन रीडिंग राइटिंग लिसनिंग के लिए हमने इस बार से काफी सारी नई एक्टिविटीज, पहले हम बुक रीडिंग कराते थे लेकिन हम ये बच्चों पे छोड़ते थे कि आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, आपको बुक रीडिंग करनी है। इस बार हम बुक रीडिंग करा रहे हैं, हम बच्चों पे छोड़ ही नहीं रहे, ये क्लास का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। यहां पे क्या होगा, क्लास के ड्यूरेशन में ही सारे जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो सारे के सारे बुक रीडिंग करेंगे सामने आकर के, कैमरे के सामने आकर के, ताकि बाद में वो अपने ही वीडियो देख सके, अपने फेशियल एक्सप्रेशन देख सके, अपना कॉन्फिडेंस देख सके, अपनी स्पीड देख सके। ठीक है, बुक रीडिंग के साथ में हमने कुछ मूवी डेज फिक्स किए हैं। मूवी डेज क्यों फिक्स किए हैं, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज में मूवीज के बारे में भी पूछा जाता है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक मूवीज सेलेक्ट कर रखी है जो थोड़ी मोटिवेशनल है, जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है, गोल है, इस तरीके की कुछ मूवीज हैं। कुछ वेब सीरीज सेलेक्ट करी है, जैसे लिमिटलेस करके एक वेब सीरीज है। तो ये कुछ चीजें हमने सेलेक्ट करके रखी हैं जो हम लोग एक फिक्स डे पे, पर्टिकुलर डे पे दिखाएंगे बच्चों को। और इसका पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट तो है ही, एंटरटेनमेंट के साथ साथ में हम उनको ये बोलेंगे कि आपको उसको समराइज करना है। समराइज करने का मतलब ये कि इस पूरी मूवी की क्या समरी है, इसमें जो प्रोटोगनिस्ट है उसकी क्या वैल्यूज थी, क्या बिलीफ सिस्टम था, कैसे वो आगे गया, ये सारी चीजें। फिर कुछ रोल प्लेज हैं ड्यूरिंग द क्लास, जीडी, डिबेट्स, स्टोरी टेलिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिविटीज। ये सारी एक्टिविटीज इस बार हमने इंग्लिश में ही प्लान कर रखी है, मतलब इंग्लिश के लेक्चर में ही ये सारी चीजें होंगी ताकि आपका स्पोकन इंग्लिश नेक्स्ट लेवल तक जा सके, और यही आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और उसके बाद होंगे ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो या तो कैडेट्स लेंगे या टीचर्स लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू देते हो ना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है, इवन आप जब अभी एक्सपीरियंस वीडियोस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है जो बच्चों के बीच में बहुत अच्छा इंटरव्यू देते थे, जो दूसरे बच्चों का बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं, जब वो मेरे सामने आकर के इंटरव्यू देते थे तो वो प्रेशर में आ जाते थे। कई बच्चों ने तो दिए ही नहीं प्रेशर की वजह से। तो जो रियल प्रेशर होता है वो आप ऑफलाइन इंटरव्यू में फील कर सकते हो, ऑनलाइन में कभी नहीं फील कर सकते। इसलिए अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल ही निकाल दो कि हमें ऑनलाइन मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है, सब बकवास चीज है। और इस बैच की फीस, पीएसपी बैच की फीस 40K है, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्यों है मैंने बता दिया। दूसरा बैच हमारा है, दैट इज नॉट पीएसपी, दैट इज एएसपी बैच, दैट इज अफोर्डेबल स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन। अफोर्डेबल स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन में लेक्चर्स जो है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे रिटर्न और पीवाईक्यू के लिए। मर्चेंट नेवी होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। इंग्लिश लर्निंग, स्पोकन रीडिंग राइटिंग, ये होगा, लेकिन अब मैंने इसको ग्रीन कलर में इसलिए डाला है क्योंकि ये स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है। जो भी ऑनलाइन आएगा, अगर वो अपना कैमरा ऑन करके रीडिंग करना चाहता है तो हम उसको चांस देंगे। अगर वो जीडी में पार्ट लेना चाहता है तो हम उसको चांस देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका कैमरा और आपका जो वो माइक्रोफोन है वो दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर आप पार्ट लेना चाहते हो हम डेफिनेटली उसको चांस देंगे। ठीक है, अब अगर कोई क्लास ही नहीं आ रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास नहीं आ रहे होते, हम उनको कोई चांस नहीं दे सकते। इसलिए ये डिफरेंट कलर में है, क्योंकि इनमें से कई सारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती, मूवी डे आपको नहीं मिल सकता। हम बता देंगे कि हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं, आप अपनी तरफ से देखो। समराइजिंग ये ऑफलाइन में नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से कर दिया। ये आपको हम बता देंगे कि कैसे करनी है, बट करनी आपको पड़ेगी अपने एंड पे। ठीक है, इसकी फीस डेफिनेटली कम होगी।
लेकिन यहां पे भी अगर किसी को इंटरव्यूज देने हैं तो वो ऑनलाइन नहीं होंगे, वो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज होंगे। ऑनलाइन नहीं होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे भी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज होंगे और इसकी फीस उससे कम है, काफी कम है। थोड़ा ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि फीस वर्सेस सक्सेस रेट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो एएसपी बैच है, अगर आप उसमें स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन के साथ साथ में ऑफलाइन इंटरव्यू ले रहे हो, सपोज करोगे वो आपको 20K कॉस्ट कर रहा है, ठीक है, और आप किसी पर्टिकुलर XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जहां पे आपको 5,000 रुपए या 6,000 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। यहां पे पहली बात तो आपको लेक्चर्स नहीं मिलने वाले हैं। यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको सिर्फ PDF नोट्स पकड़ा दिए जाएंगे और बोलेंगे इसको प्रिपेयर करो। यहां पे आपको कोई इंटरव्यू इंटेंसिव भी नहीं मिलने वाला, ना इंटरव्यू के लेक्चर्स मिलने वाले, ना इंटरव्यू की साइकोलॉजी बताने वाले, यहां पे भी नोट्स पकड़ा दिए जाएंगे। और तीसरी चीज जो है, वो इंटरव्यू जो हो रहा है, वो इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया कौन सा वाला इंटरव्यू होने वाला है आपके साथ। यहां पे आपके साथ में सारे के सारे लेक्चर्स हैं, सारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, प्लस आप वहीं पे ही डाउट भी पूछ सकते हो। और जो भी आपको पढ़ाने वाला है वो सारे के सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है। कोई कैडेट वैडेट नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई पार्ट टाइम टीचर नहीं है, सारे के सारे फुल टाइम एक्सपीरियंस टीचर्स है। लेक्चर नोट्स के साथ साथ में लेक्चर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, PDF भी आपको मिलेगा ही, इंटरव्यू इंटेंसिव आपको मिलेगा। यहां पे इंटरव्यू इंटेंसिव का मतलब क्या है कि आपको सारी चीजें जो प्रिपेयर करते हो ना, कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, वाई मर्चेंट नेवी, ठीक है, उसके अलावा जितने भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, उसके अलावा जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इवन कंपनी वाइज जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हमने कई सारी चीजें इस बार नई इंट्रोड्यूस की हैं कि हम कंपनी वाइज, हो सकता है कि क्वेश्चन आपने पहले देखे हो, लेकिन हम फिर से कंपनी वाइज आपको एक बार फिर से सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और उनकी सबकी रिकॉर्डिंग और उनके सबके PDF भी यहां पे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे आपको ऑफलाइन इंटरव्यू मिल रहा है। ऑफलाइन इंटरव्यू आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट ऐसा सोच के देखो, जो मतलब मैं अपना भी आइडिया बता सकता हूं कि मैंने बताया था 100 में से 20 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 8-10 मान लो सिलेक्ट हुए, तो देखा जाए तो सक्सेस रेट बहुत ही खराब है। और आज के टाइम पे भी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वो कभी भी अपना वो पूरा रिजल्ट नहीं बताते, वो ये बताते हमारे से इतने सिलेक्ट हो गए। रिजल्ट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें लोग बताते हैं हमारे यहां से 10 बच्चे सिलेक्ट हो गए। अरे ये भी तो बताओ कितने सिलेक्ट नहीं हुए। अगर 500 में से 10, 20, 30, 40, 50 सिलेक्ट हो रहे हैं तो ये 10% का ही रिजल्ट है, ठीक है। हमारे यहां से मैं बताता हूं कि अगर मेरा 25 से 30 बच्चे हैं, या मान लो 30 बच्चे हैं और 25 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, आप खुद निकाल करके देख लो कि रेशियो कहां जाएगा। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमने तो भाई बहुत पैसा बचा लिया है, यहां पे मैंने तो 6,000 में ही कोर्स कर लिया है, लेकिन तुम सोच करके देखो कि यहां पे आपको सक्सेस मिली नहीं है, तो आपने अपना 6 महीना बर्बाद कर लिया है। और 6 महीना नहीं बल्कि देखा जाए तो एक तरीके से 1 साल बर्बाद कर लिया है, क्योंकि अब आप 1 साल के बाद ही दे पाओगे MUCT। 1 साल में अगर आप 8 महीने की भी सेल काउंट करते हो तो बेसिकली आपका 16 लाख का नुकसान हुआ है। कई बार बता चुका हूं मैं, बेसिकली आपका 16 लाख का नुकसान हुआ है, जो आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये पैसे आपके पास आए ही नहीं है। तो यहां पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ना, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, जिसमें तुरंत मजा आ जाता है, उन सब चीजों के ऊपर फोकस मत करो। ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस अमाउंट नहीं है, छोटी सी चीज है। टाइम और मनी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ सही जगह पर लगाओगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल पे पहुंच जाओगे। मेरे ख्याल से जो लोग इस स्टोरी के साथ में रिलेट कर पा रहे हैं वो एक अलग क्राउड है, और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस स्टोरी के साथ में रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट क्राउड है। मेरा वाला क्राउड वो है जो इस स्टोरी के साथ में रिलेट करेगा। मुझे वैसे भी 500, 1000, 10,000 बच्चे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में अपने करियर के बारे में फोकस्ड हो, जो एक्चुअल में इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिनके अंदर वो वाली चीज जो आजकल पूरे इंडिया में चल रही है ना कि फ्री में मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, उस पे नहीं, जो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी यार। अब आपको क्या करना है, दैट इज योर चॉइस। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कंपनी से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।